कठोर तपस्या से कैसे मां बनी महागौरी, जानिए 8वें दिन की गाथा। नवरात्रि का 8वां दिन, जब पूरी धरती मां महागौरी के ध्यान में डूब जाती है। कौन है मां महागौरी? क्यों इन्हें शुद्धता और पवित्रता की देवी कहा जाता है? और क्यों इनकी आराधना से जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं? आइए जानते हैं उनकी अद्भुत कथा। महागौरी माता का वर्ण बर्फ की तरह गोरा है। यही कारण है कि इन्हें महागौरी कहा जाता है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला है। 4 भुजाओं वाली महागौरी माता के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा और चौथा वर मुद्रा में रहता है। उनका वाहन है बैल नंदी, जो स्थिरता और निष्ठा का प्रतीक है। कथा मिलती है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई हजार वर्षों तक हिमालय पर कठोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण उनका शरीर काला और कृश हो गया। भक्तिभाव और कठिन साधना देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती जी को गंगा जल से स्नान कराया। स्नान के बाद माता का स्वरूप इतना उज्ज्वल और निर्मल हो गया कि पूरा जगत प्रकाश से भर गया। तभी से उन्हें महागौरी कहा गया। इस कथा का संदेश है कि भले ही कठिनाइयां हमें मलिन बना दें, पर भक्ति और विश्वास से आत्मा फिर से निर्मल और उज्ज्वल हो सकती है। माता महागौरी निर्मलता की देवी हैं। उनके स्वरूप से यह संदेश मिलता है कि जीवन का असली लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भक्तों को उनसे धन, सुख, शांति और पापों से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों का विवाह में बाधा आती है, उनके लिए महागौरी की पूजा विशेष फलदायी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महागौरी माता राहु ग्रह को शांत करती है। नवरात्रि के 8वें दिन सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। मां महागौरी को श्वेत फूल, चंदन और नारियल अर्पित करें। उनका प्रिय भोग है नारियल और हलवा। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। भक्त ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जाप करते हैं। कहते हैं, एक बार एक भक्त ने कठिन परिस्थितियों में भी महागौरी का व्रत किया। मां ने प्रसन्न होकर उसके जीवन से सारी बाधाएं दूर कर दी। ये कथा दिखाती है कि जब भी मन शुद्ध और श्रद्धा से भरा हो, तो मां तुरंत कृपा करती है। मां महागौरी का ध्यान करना आत्मा को निर्मल और उज्ज्वल बनाने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, विश्वास और भक्ति से आत्मा सदैव पवित्र रह सकती है। यदि आपको मां महागौरी की यह कथा और महत्व पसंद आया हो, तो भक्ति कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां महागौरी।